लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एनडीए ऐसे में आश्वस्त नजर आ रहा है, जो बीजेपी है और उसके जो घटक दल है वो भी आश्वस्त है। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर के बहुत आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में उनका जादू चलेगा। कल सर लिस्ट भी जारी कर दी, पहले लिस्ट 16 लोगों की। क्या कहना है, मतलब पीडीए को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है अखिलेश जी। लिस्ट तो कोई भी जारी कर सकता है, चुनाव आयोग ने, भारत का लोकतंत्र है। लेकिन सारा जादू का जो पावर है, जादूगर तो जनता है। जनता जादूगर भी है, जनता जनार्दन भी है, जनता जज भी है। जनता ही फैसला लेती है और किसके हक में फैसला लेती है, जो उसके हक की बात करता है। 70 साल लंबा पीरियड होता है, दिया लंबा, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, लेकिन इन लोगों ने जनता के हक में कोई फैसला नहीं लिया। लिया किसे? अपने अगल बगल रहने वाले, जो उनके अंगू मंगू चंगू थे। हम एक पार्टी की नहीं बात करते हैं, सब पार्टी की बात करते हैं। अगर जनता के हक में फैसला लिए होते तो शायद जनता बड़ा लंबा समय दिया होता, इनको छोड़ती नहीं जनता। आज मोदी जी हमारी एनडीए जनता के हक में सारे फैसले ले रही है, इसलिए जनता जादू दिखा रही है, मोदी के साथ आ रही है। निषाद पार्टी की क्या तैयारी है सर? अब जनता साथ, पार्टी जनता के साथ है। जनता को निर्बल बनाया था इन लोगों ने और उनको सबल बनाने का है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। जनता का शोषण किया था इन लोगों को, शोषण से बचाकर इनको सबल बनाया जाए, यही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का है। और ये मोदी और योगी ही कर सकते हैं, इसलिए मोदी योगी के साथ रहकर 2024 में हम 39 पार्टियों ने तय कर रखा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर लाया, अभी तीसरे नंबर पर लाने का वादा किया। अर्थव्यवस्था का मतलब सभी लोगों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था, जनता की व्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता ही है जन कल्याणकारी नीतियाँ धरातल पर ले जाना और भारत को फिर से अपना इतिहास शक्तिमान बनाना। तो इसके वजह से हम लोगों ने तय किया कि 39 पार्टियों में निषाद पार्टी भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाना। लगभग कितनी सीटें निषाद पार्टी चाहती है इलेक्शन लड़ना उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए गठबंधन के साथ मिलके, एनडीए के साथ मिलके? देखो, हम तो पार्टी कुछ बनाए बात हैं। हुई उसको लेकर? हम तो पार्टी जो बनी है वो जीत के लिए बनी है। 2017 में लड़े, एक सीट आई। 2018 में, 2019 में हमने जीत दिया, एक सीट उनके सिंबल पर था। 2022 में हमने जीत दिया। 2018, 19 हमने देखा तो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी बुला के दी और 11 हारी हुई ली, 9 जीता उसमें से, और 5 उनके सिंबल से, 6 हमारे सिंबल से। तो 11 सीटें पहली बार चुनाव लड़े तो हम जीत देते हैं हारी हुई सीट पर। तो जो जीत देता है उसे सीट निश्चित रूप से मिलती। और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हम जीत देते हैं। हमने बताया ना 80 सीटों पर 40 सीटें ऐसी हैं, लगभग 37 से 40 सीटें, जहाँ हम 3.5 से 4 लाख वोट निषाद हो गया। और बाकी मतलब 2 लाख से लेकर 3.5। तो एक इतिहास है इनका कि वोट कभी हाथी साइकिल पंजा में जाता था, लेकिन अब वहाँ से हट के अब उन लोगों ने संकल्प ले लिया, मछुआरों ने, कि अब इनका बटन नहीं दबाना हाथी साइकिल पंजा का, अब मोदी के साथ आना है और अपना भविष्य बनाना है। लेकिन सर, जिस तरीके से जैसे विपक्ष हो या फिर अखिलेश यादव भी हो, लगातार दलित पिछड़ा और इसकी बात करें, पीडीए की भी बात कर रहे हैं वो, तो क्या लगता है कि किस तरीके से पूरा अब ये चुनावी माहौल होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन से तो एक आप ले ही आए हैं अपने पास, नीतीश कुमार जी को। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी और उसके घटक दल कह रहे थे कि कमज़ोर है, टूट जाएगा, तो एक तो आप ही खींच लाए। देखिए, मैंने बताया, जनता जनार्दन हो, जनता जनता के हितों में जो फैसला ले, जनता उसे फैसला ले सुनाती है। डबल इंजन की सरकार से विकास हुआ देश में, प्रदेश में है, तो हर लोग चाहते डबल इंजन की सरकार हो। रहा पीडीए की, तो हम लोग पीडीए के नेता हैं, ओम प्रकाश भाई हैं, हम हैं। तो जिन पीडीए के नेताओं को नहीं संभाल पाए, उनकी जनता का पीडीए, पूरा का पूरा पीडीए आज मोदी के साथ है। क्योंकि 30 साल सपा सत्ता में रही, बसपा सत्ता में रही, लेकिन कभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। नौकरी में तो मंडल कमीशन आ गया, लेकिन जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पाएगा। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और शिक्षा में आरक्षण कर दिया, तो मोदी ने दिया। इसलिए पिछड़ों के हितों की रक्षा, निषादों मछुआरों के हितों की रक्षा भारतीय एनडीए कर रही, इसलिए उस एनडीए के साथ सब लोग हैं। एक सवाल, आपने राजभर जी का नाम लिया, क्योंकि अभी हाल ही में जब मैंने इंटरव्यू किया था कांग्रेस में भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा उनको ले तो आई है अपने पाले में, लेकिन उनको बस ऐसे ही घुमा रही हो, मंत्री बनाने का केवल एक
वो दे दिया है कि नई मंत्री बनाएंगे, क्या कैबिनेट विस्तार होने वाला है? तो जो नेता जिसकी सरकार 70 साल थी, उन्होंने 70 साल हम नेताओं को, हमारे समाज को घुमाया, चाहे राजभर भाई हो उनको भी घुमाया है। तनिक कुछ बताया ना कि हम जब थे तो इतना मंत्री बनाए थे, इतने लोगों को हमने वो दिया था। ये जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं सब ने घुमाया है। बल्कि अस्थायित्व समाज का भला, समाज का देखिए, किसी भी समाज व्यक्ति को या समाज को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। मान और सम्मान अगर बढ़ा है तो हम नेताओं की वजह से समाज का है। पहले किस तरीके से इनके साथ पिछली सरकारों में अन्याय होता था, सपा आती थी, बसपा आती थी, कांग्रेस आती थी। अब कम से कम उन्हें सुरक्षा है कि अब कम से कम बिरादरी नेता यहाँ है, तो दूसरे लोग अब सोचते हैं कि अरे यार इनको छेड़ेंगे तो, और मंत्री जी हैं, पुलिस भी सुनती है कि नहीं अभी फ़ोन आ जाएगा। अब उनको निषाद जी, राजभर जी कह के बुलाते हैं यही अधिकारी जो है खाना। तो मान और सम्मान है, सुरक्षा है, बाद में समृद्धि हो जाएगी। यही हम नेताओं का सोच है और क्या। पिछली बार से सीटें कुछ बढ़ेंगी लग रहा है इस बार? अभी हम लोग पूरा देश बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो, तो सीट भी बढ़ेगी, सब जीत भी बढ़ेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने खुलकर बात करी सभी विषयों पर। वहीं अगर चाहे अखिलेश यादव की बात हो, इंडिया गठबंधन की बात हो, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो समाज के लोग हैं, जिस समाज से आते हैं उस समाज का अब नेता भी है, जिसे लेकर के अब समाज के लोग आश्वस्त नज़र आते हैं कि हमारा नेता है, हमारी बात सुनी जाएगी। वहीं जो एनडीए गठबंधन है उसको लेकर के भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत का दौर है वो लगातार निषाद पार्टी उसमें अपना सहयोग देती रहेगी। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स।